जय मसीह की। हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा आप सबों को प्रेम, अनुग्रह और शांति मिले। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर नए दिन के लिए कि परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको अपनी आशीषों से परिपूर्ण किया है। और मैं विश्वास करती हूँ कि अब तक की परमेश्वर पिता के जिन वचनों पर हमने मनन किया है, हम प्रत्येक उन वचनों के द्वारा आशीषित हुए हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियो, आज हम एक और नए विषय पर मनन करने जा रहे हैं और मैं जानती हूँ कि जब आप उसे सुनेंगे तो निश्चय परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और उन वचनों के द्वारा आप आशीषित होंगे। आइए मेरे प्रियो, हम मनन में चलते हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम ये जानें, क्या परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पर मुझे और आपको संपूर्ण भरोसा है? क्या दृढ़ता का भरोसा है कि हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु ने जो वचन कहे हैं वो निश्चय पूरे होंगे? और जब हर एक बातों के लिए हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, निहारते हैं, तो निश्चय हर एक बातों में परमेश्वर हमारे संग रहता है और हमें आशीषों से परिपूर्ण करता है। क्या हर एक विपरीत परिस्थिति में मेरा और आपका भरोसा परमेश्वर पर है? हाँ मेरे प्रियो, आज हम जिस विषय पर मनन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है परमेश्वर प्रभु यीशु पर भरोसा या विश्वास रखने की आशीषें। हाँ मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि आज के इन वचनों के द्वारा आप निश्चय बहुत आय से आशीषित होंगे। आइए मेरे प्रियो, हम मनन में चलते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पर विश्वास या भरोसा रखने की आशीष के आज हम पहले भाग पर ध्यान देंगे। वचन इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, भजन संहिता 5 पद 11, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। जब मेरा और आपका भरोसा हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर होता है तो फिर परिस्थिति कैसी भी हो मेरे प्रियो, कितनी भी कठिन हो या कितनी भी भयंकर हो, उन परिस्थिति में परमेश्वर मुझे और आपको आनंद देता। वो हमें उदास नहीं रहने देता है, वो हमें परेशान नहीं रहने देता, लेकिन वो हमें आनंदित करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता को कि परमेश्वर ने हमें जो आशीष दी है वो आनंद के रूप में दी है। आइए मेरे प्रियो, हम दूसरे वचन पर ध्यान देंगे। भजन संहिता 32 पद 10 इस प्रकार कहता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, ये दूसरी आशीष है कि जब मैं और आप हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं तो उसकी दया, उसकी करुणा मुझे और आपको घेरे रहती है। हाँ मेरे प्रियो, ना हम गिरते हैं और ना हम किसी भी बात से मेरे प्रियो विचलित होते हैं, लेकिन प्रभु अपनी दया को, अपने अनुग्रह को, अपनी करुणा को मेरे और आपके चारों बनाए रखता है। ये परमेश्वर पिता की दूसरी आशीष है मेरे प्रियो, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता को इस सुंदर वचन के लिए कि जब हम अपने परमेश्वर पर, हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास या भरोसा करते हैं तो हम कितनी बहुमूल्य आशीषों को अपने जीवन में पाते हैं। मैं हृदय की गहराई से परमेश्वर पिता को इस वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पर विश्वास और भरोसा रखने की तीसरी आशीष मेरे प्रियो इस प्रकार से है। भजन संहिता 125 पद 1, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हाँ मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में पर्वत या पहाड़ों के समान कितनी भी गहरी समस्याएं हो, कितनी भी बातें हो, कितनी भी रुकावटें हो, चाहे आंधी और तूफान हो, मेरा परमेश्वर हमें ऐसा दृढ़ बनाता है कि उन सारे तूफानों में हम टलेंगे या हम गिरेंगे नहीं मेरे प्रियो, लेकिन मजबूती के साथ हम उसका सामना करेंगे। वो हमें गिरने नहीं देगा मेरे प्रियो, लेकिन वो हमें उन परिस्थितियों में स्थिर रखेगा। हाँ मेरे प्रियो, जैसे वचन कहता है कि वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो मेरे प्रियो, वो हर एक हमारे जीवन से दूर हो जाएगी और परमेश्वर पिता मुझे और आपको पर्वत के समान अटल बनाएगा। ना तो हम गिरेंगे और ना हम घबराएंगे, लेकिन हम सदा उन परिस्थितियों के सामने मजबूती से खड़े रहेंगे और उनका सामना करके हम विजय को प्राप्त करेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता को इस सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर पिता मुझे और आपको एक मजबूती देता है जब हम उस पर भरोसा करते हैं।
चौथी आशीष मेरे प्रियो, नीति वचन 16 पद 20, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। धन्यवाद देते हैं सुंदर से वचन के लिए जो परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके जीवन में दिया है मेरे प्रियो। ये चौथी आशीष है जिसमें परमेश्वर हमें धन्य कह रहा है। व्यवस्था विवरण 28 पद 3 इस प्रकार कहता है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हाँ मेरे प्रियो, 3 से लेकर यदि हम पद 6 तक की ध्यान दें तो हर एक बातों में परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके जीवन में और मुझसे और आपसे जुड़े हुए हर एक मनुष्य को, हर एक वस्तुओं को, हर एक चीज़ों को, यहाँ तक कि हमारी भूमि को भी, हमारे घर के एक सामान को, हमारे आने जाने को धन्य कहा है मेरे प्रियो। और ये आशीष सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करने से मुझे और आपको मिलती है। हाँ प्रियो, अगर आज मैं और आप परमेश्वर पर, हमारे प्रभु यीशु पर संपूर्ण विश्वास और भरोसा करते हैं तो हम धन्य गिने जाते हैं। मैं परमेश्वर पिता को हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता ने मेरे और आपको, आपके जीवन को, हमारे परिवारों को धन्य किया है और आशीषित किया है। पांचवी आशीष मेरे प्रियो जो इस प्रकार है, नीति वचन 28 पद 25, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारे शरीर का एक एक रोग दूर होता है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, यशायाह 53 पद 4, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। निश्चय का शब्द इसलिए मेरे प्रियो क्योंकि ये पूरा हो चुका है कि उसने मेरे और आपके रोग को, हमारे शारीरिक कष्ट को, हमारे शरीर की बीमारियों को उसने अपने ऊपर ले लिया है। उसने वो सब कुछ सहन कर लिया है मेरे प्रियो। तो मैं और आप, हम बीमारियों में या हम दुर्बलता में नहीं पड़े रह सकते मेरे प्रियो। और मुझे और आपको विश्वास के साथ वचन पर भरोसा करना है कि उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो चुके हैं। और जब हम संपूर्ण भरोसा हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पर करते हैं तो निश्चय मेरा और आपका शरीर मेरे प्रियो बिल्कुल भला चंगा रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है मेरे प्रियो। जब हम अपने शरीरों को भी हमारे परमेश्वर पिता को समर्पित करते हैं तो हमारा भरोसा परमेश्वर पिता पर रहता है और वो हमारे शरीर की हर बीमारियों को भी हमसे दूर करता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पर भरोसा रखने की आज हमने 5 आशीषों को देखा है। पहली आशीष वो हमें आनंद देता है, दूसरी आशीष उसकी करुणा से वो हमें घेरे रहता है, तीसरी आशीष कि वो हमें टलने नहीं देता, चाहे कितनी भी परिस्थिति विपरीत हो, चाहे कुछ भी परेशानी हो, वो हमें टलने नहीं देता। चौथी आशीष मेरे प्रियो कि हम धन्य हैं उसकी नज़र में, हर एक चीज़ जो हमसे जुड़ी है वो धन्य है। हाँ मेरे प्रियो, और पांचवी आशीष कि वो हमें भला चंगा करता है, वो हमें हष्ट पुष्ट करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता को इन सारी आशीषों के लिए कि परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके जीवन में, जब हम परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पर भरोसा करते हैं तो वो इतनी अनमोल और बहुमूल्य आशीषें हमें देते हैं। मैं हृदय की गहराई से हमारे परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियो, आज पहले भाग में हमने परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पर भरोसा और विश्वास रखने के द्वारा 5 आशीषों को देखा है मेरे प्रियो। मेरा विश्वास है कि उसके द्वारा हम आशीषित हुए हैं। आने वाले भाग में मेरे प्रियो जब हम दूसरे भाग पर मनन करते हैं तो हम और भी परमेश्वर की आशीषों को जानेंगे कि जब हम भरोसा हमारे परमेश्वर पिता पर रखते हैं तो उन आशीषों को हम अपने जीवन में पाते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पिता को इन आशीषों के लिए धन्यवाद दें और भी हम प्रार्थना में जाएं ताकि हम परमेश्वर पिता के निकट अपने विश्वास को और मजबूती से बनाए रखें। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हम प्रत्येक को एक नया दिन दिखाया, आशीषों से परिपूर्ण किया। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की आज के मनन में आपने हमारी अगुवाई की है। हर एक वचन, हर एक शब्द पवित्र आत्मा आपकी ओर से थे और हमारा विश्वास है कि आज हमने जो कुछ भी सीखा है, जब हम आप पर भरोसा करते हैं हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, तो हम कितनी अद्भुत आशीषों को पाते हैं। प्रभु, इसके लिए मैं हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपनी आशीषों से मुझे और हमारे प्रियों को
परिपूर्ण किया पिता। मैं धन्यवाद देती पिता। मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ कि हम प्रत्येक आप पर मजबूत विश्वास के साथ खड़े रहें मेरे प्रभु। आपके वचन पर विश्वास करें, आपके नाम पर विश्वास करें कि आप हमारे लिए सब कुछ करने वाले, हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा है। हम संपूर्ण भरोसा आप पर करने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, कभी भी हम अपनी समझ का सहारा न लें, लेकिन संपूर्ण मन से हमारा भरोसा आप पर रहे मेरे पिता। चाहे चिंताएं हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कितने भी आंधी और तूफान हो प्रभु, हम संपूर्ण भरोसा आप पर करें। ऐसा अनुग्रह हमें प्रदान करें, हमारे विश्वास को और अधिक मजबूत बनाए। हर एक वो बातें, हर एक वो परिस्थिति, हर एक शैतान की युक्तियाँ जो आप पर हमें विश्वास करने से रोकती है मेरे पिता परमेश्वर, हम उसे प्रभु यीशु के नाम से दूर करते हैं और आपकी पिता परमेश्वर आपकी उस आशीष को हम अपने जीवन में पाते हैं जब हम आपके विश्वास में बढ़ते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता। हर एक के जीवन में आपका अद्भुत कार्य हो प्रभु। आज के वचन के द्वारा आप एक को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, और हर एक का जीवन पिता परमेश्वर आपके निकटतम में पूरे भरोसे के साथ बना रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, और वैसा ही हो जाएगा प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ आज की सारी आशीषों के लिए, और अधिक आप पर भरोसा रखने के लिए आप हमें सहायता करें, अनुग्रहित करें। आज के वचन के द्वारा एक एक को आशीषित करें। हाँ पिता, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन।